नमोस्तु। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दघनोग प्रक्षालित सकलभूतलमलकलङ्कः। मुनिभिरुपासिततीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकयां चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारय श्री सर्वज्ञ देवास्तर ग्रंथकर्तारय श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री कुंदकुंदामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है, आचार्य सूर्य सागर जी द्वारा लिखी गई यह अनुपम रचना है। अद्भुत बातें हैं, एक एक शब्द बड़ा गहराई में लिए हुए है। विषय की गहराई तो बहुत है और प्रकरण भी बहुत सरल है। हम अपनी बुद्धिपूर्वक समझने का प्रयत्न करें तो हमारे कोई बातें समझ में भी आती है। बातें कठिन नहीं है, उपयोगी है, और चूंकि ये बातें उपयोगी है इसलिए समझना ज़रूरी है। तो हम यहाँ जो बात कर रहे थे आपके बीच में सम्यक दृष्टियों के संदर्भ में, कितनी अच्छी अच्छी बातें बतलाई। सम्यक दृष्टि जीव अपने आत्मा को बंद रहित ही मानता है। वो सारे जगत को ऐसा समझता है ये जेल खाना है, मैं कहाँ फंस गया हूँ, ये स्थान फंसने योग्य नहीं है, ये दुनिया उलझन है, अनंत काल हो गया उलझते हुए, उलझन में बहुत लंबा काल बीत गया है। ये जनवाणी माँ हमें सुलझने के लिए मिली है। हमारा ये जीवन उलझने के लिए नहीं है, सुलझने के लिए है। पेज नंबर 105 पर आज चर्चा को आगे बढ़ाने वाले हैं हम लोग। 105 नंबर पेज से चलेंगे और प्रकरण भी बड़ा सुंदर है, सम्यक दृष्टि जीवों की निर्जरा के संदर्भ में। निर्जरा क्या होती है ये जिन लोगों को पता है उनके लिए तो विषय बहुत सरल है, और जिन्हें पता नहीं है उनके लिए मज़ेदार है। क्या माने, जिनको पता नहीं है कि निर्जरा क्या होती है, कैसे होती है, उन्हें पता लगेगा, और जिन्हें पता है उनके लिए तो सारी बातें सब समझ में आने जैसी है। तो कुल मिलाकर के मज़ेदार प्रकरण है। मानेंद्र जी बगड़ा साहब, बातें सरल सरल है। देखिए क्या कह रहे हैं 105 नंबर पेज पर, सम्यक दृष्टि के किस प्रकार की निर्जरा होती है। क्या सम्यक दृष्टि के किस प्रकार की निर्जरा होती है। तो कहा यद्यपि कर्म बंद होने के बाद अबाधा काल को छोड़कर, क्या कर्म बंद होने के बाद, कर्म बंद हुआ मतलब कोई भी परिणाम होते हैं तो कर्म बंधते हैं, और कर्म बंधने के बाद अबाधा काल को छोड़ दो। ये अबाधा काल क्या होता है। अबाधा काल मतलब जितने समय तक कर्म बाधा उत्पन्न नहीं करते उतने समय को आबाधा काल कहते हैं। आ मर्यादा का सूचक शब्द है और बाधा, आबाधा, आ शब्द मर्यादा का सूचक है और बाधा माने तकलीफ़, कष्ट, परेशानियाँ। तो बोले जब तक कोई भी कर्म फल नहीं दे देता तब तक का समय आबाधा काल कहलाता है। बंधते ही कोई भी कर्म तुरंत फल नहीं देता। टेक्निकल शब्द है आबाधा काल, पता होना चाहिए। और आपको आबाधा काल का यदि पता है
तो अच्छी बात है, और नहीं पता है तो पता लग गया है। अबाधा किसका नाम? कोई कर्म बंधा और बंधने के बाद फल मिलने के पहले तक का जो टाइम पीरियड है, क्या फल मिलने से लेकर के बाद तक का जो टाइम पीरियड है वो कहलाता है अबाधा काल। ठीक है ना। देखिए इसी संबंध में यहाँ कह रहे हैं अबाधा काल को छोड़कर, इतना टाइम तो छोड़ दिया, अपनी बंधी हुई स्थिति में, बंधी हुई स्थिति माने बंधा हुआ टाइम पीरियड, जो कर्म है ना वो कर्म कब बंधे कि अभी बंध गए। कितने समय तक फल नहीं देंगे? बोले ये अंतर्मुहूर्त तक फल नहीं देगा, ये 100 साल तक फल नहीं देगा, ये 200 साल तक फल नहीं देगा, ये 1000 साल तक फल नहीं देगा, ये 7000 वर्ष तक फल नहीं देगा। ये कर्म बंधने के बाद लिमिट है उसकी, और 7000 वर्ष तक फल नहीं देगा। फिर फल मिलना प्रारंभ हुआ क्या उसके बाद तो, और जब फल मिलना शुरू होता है तो बंधी हुई स्थिति में, स्थिति मतलब टाइम पीरियड जितने लंबे समय के लिए बंधा था, उसमें समय समय हर समय कर्म पुंज बंटवारे के अनुसार उदय में आकर झड़ जाते हैं, बंटवारा हो जाता है। देखिए प्रकरण समझने जैसा है, सबको समझना चाहिए, बारीक प्रकरण है, थोड़ी अच्छी चर्चा है, थोड़ी समझने जैसी चर्चा है। किसी भी व्यक्ति को सज़ा मिली, ठीक है, सज़ा की घोषणा हुई, तो घोषणा से लेकर सज़ा शुरू करने के बीच का जो काल है वो है अबाधा काल। घोषणा हो गई, सज़ा शुरू हो गई, घोषणा हुई और सज़ा शुरू हुई, उसके बीच का जो टाइम पीरियड है वो अबाधा काल है। जैसे समझ लीजिए मजिस्ट्रेट ने सज़ा सुनाई, तो मजिस्ट्रेट के सज़ा सुनाने के बाद में क्या होगा? अब पुलिस पकड़ करके जेल में डालेगी। मान लीजिए 5 वर्ष की जेल है उसे, किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट ने कहा इन्हें 5 वर्ष की जेल की सज़ा सुनाई जाती है। अब सुना दी, यहाँ कोर्ट तो ख़त्म हो गई, केस पूरा हो गया, सज़ा सुना दी गई। अब वो वहाँ से बाहर निकलेगा, पुलिस कस्टडी में निकलेगा, फिर अपने परिवार वालों से मिलेगा, बातचीत करेगा, फिर पुलिस कहेगी चलो चलो चलो, नहीं 2 मिनट और बोल लेना, तो बोल रहा हूँ मैं भी। माँ बाप से बोलेगा, परिवार वालों से बोलेगा, तो टाइम लग रहा है थोड़ा सा सबसे। अब भाई क्या 5 साल की हो गई है, ये हो गई है, ये जो टाइम पीरियड है, फिर ले जा करके जेल में डाल दिया। तो जब जेल में डाला तब से तो सज़ा शुरू हो गई, और सुनाई थी, उसके बीच में जो ये इतना टाइम लगा है, क्या ये बीच के टाइम का नाम है अबाधा। ये सब कर्मों की अलग अलग प्रकार की होती है अबाधा। मैक्सिमम टाइम 7000 वर्ष का है, 70 कूड़ा कूड़ी सागर की स्थिति वाले कर्म का। अभी स्थितियों की जब चर्चा करेंगे ना तो मैं नीचे आपको वापस बतला दूंगा। क्या उदाहरण से बात तो क्लियर हो गई। बीच का टाइम पीरियड जिसमें वो सज़ा नहीं भोग रहा है, अभी जेल को नहीं भोग रहा है, वो अभी माँ बाप के साथ में है, परिवार के साथ में है, बच्चों से बात कर रहा है, गले लग रहा है, माँ बाप के गले लग रहा है, बच्चों से गले लग रहा है, तो ये कोई सज़ा थोड़ी, लेकिन सज़ा मिलने वाली है, मिलेगी। मिनिमम है अंतर मुहूर्त, कम से कम अंतर मुहूर्त के अंदर अंदर। अरे इतना फास्ट भी है, अपने को तो अंतर मुहूर्त पकड़ में भी नहीं आता है, सेकंडों के भीतर का काम शुरू हो जाता है भाई साहब। इधर तो क्या हुआ, माने किसी व्यक्ति ने गाली दी और सामने वाले व्यक्ति ने खींच के चांटा मार दिया। इधर गाली दी, सामने वाले व्यक्ति ने चांटा मार दिया। अरे भाई साहब अबाधा, अरे अबाधा भी निकल गई और फल भी मिल गया तुझे, तू क्या बात कर रहा है? कौन से अबाधा और फल की बात कर रहा है? इतना तत्काल भी है, आपको लगेगा सेकंडों का गैप, इतने से में भी तुरंत फल मिल जाता है। अंतर मुहूर्त का मतलब कोई 48 मिनट नहीं है, तुरंत भी हम कह सकते हैं उसे, लेकिन तुरंत इसलिए नहीं कहना चाहिए क्योंकि जिनागम में अबाधा काल अंतर मुहूर्त का बताया है। और अंतर मुहूर्त एक आंवली एक समय से शुरू हो जाता है। 1 सेकंड में संख्यात 1000 कूड़ा कूड़ी आंवलियां हैं, तो करोड़ों करोड़ हिस्से कर दो सेकंड के, इतने में तो अंतर मुहूर्त शुरू हो गया। सेकंड के करोड़ों 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 हिस्से कर दिए 1 सेकंड के, उतने में अंतर मुहूर्त हो गया।
मिनिमम अंतर्मूर्त, मध्यम अंतर्मूर्त वहाँ भी हो गया, तो अंतर्मूर्त के अंदर अंदर भी फल मिल सकता है। जब तक नहीं मिला था तब तक उसे अबाधा काल कह करके पुकारा गया था। जब तक फल नहीं मिला था तब तक का काल, और फल मिलना तो फल मिलना है ही। अबाधा कितना होता है? सुनो, एक नियम लिख लो, यहीं इसी जगह पर लिख लीजिए। अबाधा के संदर्भ में नियम बतलाता हूँ मैं, अबाधा के बारे में क्या नियम है। देखो जरा क्या कह रहे हैं। एक कूड़ा कूड़ी सागर का यदि कर्म बंधा, क्या कमल जी बोरा साहब, एक कूड़ा कूड़ी सागर का यदि कर्म बंधा तो 100 वर्ष उसका अबाधा काल होता है। क्या नियम आ गया, फॉर्मूला? एक कूड़ा कूड़ी सागर का कर्म बंधा तो 100 वर्ष उसका अबाधा काल है। बिल्कुल परफेक्ट गणित है, इस गणित में कुछ नहीं है इधर उधर का काम चक्कर, ये 100% गणित है, बिल्कुल जो जैसा है वैसा ही रहेगा। एक कूड़ा कूड़ी सागर का 100 वर्ष, 10 कूड़ा कूड़ी सागर का कोई कर्म बंधा तो कितना होगा? 1000 वर्ष। भाई एक कूड़ा कूड़ी का 100 वर्ष, एक कूड़ा कूड़ी का 100 वर्ष, तो 10 कूड़ा कूड़ी का 1000 वर्ष का अबाधा काल हो गया। अब मैक्सिमम कर्म कितने समय के लिए बंधते हैं? तो बोले 70 कूड़ा कूड़ी, तो जितने कूड़ा कूड़ी उतने 100। एक कूड़ा कूड़ी का 100, 5 कूड़ा कूड़ी का 500, 25 कूड़ा कूड़ी का 2500, तो 70 कूड़ा कूड़ी का 7000 माने 7000। इतने वर्ष का अबाधा काल होगा। अच्छा साहब, ये तो आपने एक कूड़ा कूड़ी से कैलकुलेट कर दिया, एक कूड़ा कूड़ी बराबर 100 वर्ष। महावीर जी भाई साहब जवेरी बाजार वाले, ये तो सब बिल्कुल कैलकुलेशन, गणित बिल्कुल ख्याल में आ गई ना, पूरी पूरी, बहुत सरल है, अब इसमें कहाँ दिमाग लगाना है। लेकिन एक बात रह गई इसमें, क्या कि साहब आप तो कूड़ा कूड़ी के कर्मों की बात कर रहे हो, कम यदि बंधे तो क्या, यदि कम समय के लिए कर्म बंधे तो क्या होगा? बोले सुनो, यदि कर्म समय कम समय के लिए, एक कूड़ा कूड़ी से कम समय के लिए कर्म बंधते हैं, उनका अबाधा काल जिनागम में अंतर्मूर्त बतलाया है। क्या अंतर्मूर्त में फल दे देते हैं। तो अपने को इस चक्कर में नहीं पड़ना कि पता नहीं कब फल आएगा और जाने कब क्या होगा। अरे भाई तत्काल फल मिल रहा है, तत्काल तत्काल। क्या समझ में आ रही है क्या? कर्म का फल ऐसे, यद्यपि वो वाक्य उल्टा है थोड़ा सा, उसमें कहते हैं कर्म का फल तत्काल नहीं मिलता और धर्म का फल तत्काल मिलता है, मैंने अबाधा काल की अपेक्षा से। क्या क्या क्योंकि अबाधा काल में, अच्छा एक और गजब का चमत्कार है, सुनिए जरा। अबाधा काल के अंदर जितेंद्र जी साहब, इतना गजब का चमत्कार है अबाधा काल में कि यदि अबाधा काल है ना बीच में, तो बोले इसके अंदर अंदर यदि संभल गया, क्या इसके अंदर अंदर यदि एक जीव संभल गया तो ये फल मिलने के पहले ही बदल जाएगा। कितना गजब का चमत्कार हो गया, मज़ेदार चीज़ हो गई भाई साहब अबाधा काल। तो अबाधा काल ये अपने फेवर में है। अबाधा काल माने मौका मिल गया, अबाधा काल माने समझने का, संभलने का मौका मिल गया। आप संभल जाओ भैया, गलती हो गई थी और अब संभलने का मौका मिल गया और काम हो गया। ओह 70 कूड़ा कूड़ी सागर तक बैठा रहता नहीं तो, अरे क्या चक्कर है। यहाँ हमने अबाधा काल मतलब अब देखो सज़ा सुना दी गई और इतने समय बाद में सज़ा मिलेगी भाई साहब। तो ये जो बीच का टाइम है इसमें संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण घुमा दिया चक्कर। बोलो बहुत मज़ेदार है ये सारी बातें। चलिए खैर उन सारी गणित में नहीं उलझा रहे हैं, लेकिन ये सब चर्चाएं भी आपको समझाएंगे आगे चल करके। अरे मैं तो इतना प्रसन्न हूँ देख देख करके, आगे जब कभी पेज बदलता हूँ तो कभी मुझे ऐसे कर्मों की 10 अवस्थाओं की चर्चा आएगी। बंध, सत्ता, उदय, उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, उपशांत, निदत्ति, निकाचित, ये क्या होते हैं ये कर्म हैं। 10 करणों की चर्चाएँ, और ये सारे करणों की चर्चाएँ आगे, जिन 10 करणों के मैंने भी आपको नाम बतलाए हैं, ये 10 करणों की चर्चाएं सब आगे आने वाली है। चंदन सेठ का प्रसिद्ध उदाहरण है, संक्रमण की करेंगे चर्चा, जब उत्कर्षण अपकर्षण की तब फिर सुनाएंगे आपको, है ना, थोड़े थोड़े समय में सुनाते रहते हैं। देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं भाई साहब, यद्यपि ये कर्म बंधने के बाद
आवाधा काल को छोड़कर शेष अपनी बंधी हुई स्थिति में समय समय कर्म पुंज बंटवारे के अनुसार उदय में आकर झड़ जाते हैं। बाकी बंधी हुई स्थिति में बट जाते हैं और फल दे दे करके नष्ट होते चले जाते हैं, झड़ जाते हैं बंटवारे के अनुसार उदय में आकर के। और यदि कुछ कर्मों की दशा में परिवर्तन हो, संक्रमण जैसे कहते हैं, परिवर्तन हो, तो उसके अनुसार समय समय पर झड़ते जाते हैं। तो उसके अनुसार परिवर्तन हो गया तो जैसा जैसा समय आएगा झड़ते जाएंगे। इस प्रकार की निर्जरा को सविपाक निर्जरा कहते हैं। फल देने के बाद में कर्मों का खिर जाना, ये सविपाक निर्जरा कहलाता है। इस सविपाक निर्जरा के लिए हमारे 2-4 प्रसिद्ध उदाहरण हैं। योगेश जी साहब आगरा से, बोलो। इस सविपाक निर्जरा के लिए माने फल देकर के जो निर्जरा हुई है, नाम क्या है, ध्यान देना। निर्जरा को क्या कहते हैं? सविपाक निर्जरा। इस निर्जरा का नाम क्या है? स माने सहित, विपाक माने फल। स माने सहित, विपाक माने फल, फल सहित निर्जरा कहते हैं। फल सहित निर्जरा कहते हैं, इसका नाम है सविपाक निर्जरा। बराबर है। विपाक माने फल, स माने सहित, तो सविपाक माने फल सहित निर्जरा। इसके लिए हमारे प्रसिद्ध उदाहरण कौन कौन से हैं? 2-4 उदाहरण हमने कई बार दिए हैं, दूसरी कक्षाओं में दिए हैं, यहाँ आपके बीच में नहीं हुए हों। दीपक, मोमबत्ती, गैस सिलेंडर, नहीं ख्याल में ही बात। दीपक जल रहे हैं, बत्ती लगी हुई है, अब जो जो तेल की बूंद फल दे दिया उतना उतना ख़त्म होता जा रहा है, प्रकाश रूप से परिणमित हो गई। अब बत्ती जलती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है। मोमबत्ती है, कैंडल है, अब उस कैंडल में क्या हुआ, ऊपर से जला रखा है उसको, जैसे जैसे जलती जा रही है वैसे वैसे मोम उसका ख़त्म होता जा रहा है, नीचे आती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है, ख़त्म हो गई। कहाँ कहाँ चले गई? फल दे दिया, ख़त्म हो गई। गैस सिलेंडर है, क्या हुआ भाई साहब, फल दे दिया, ख़त्म हो गई। तो इस तरह से और भी कई उदाहरण निकाल सकते हैं। पहले भी बहुत सारे उदाहरण जब जैसे आते हैं, लेकिन प्रकरण समझ में आना चाहिए कुल मिलाकर के सविपाक निर्जरा किस प्रकार की होती है। क्या ये सब सविपाक और अविपाक निर्जरा की चर्चा है यहाँ जनागम में, और अकाम निर्जरा की चर्चा दौलत राम जी ने शेरडाला में की है। सकाम निर्जरा शब्द बोलचाल की भाषा में कहने लग गए हैं, आगम में तो कहीं सकाम निर्जरा शब्द मिलता नहीं है। ठीक है ना, इसलिए जहाँ जो योग्य है वहाँ उस बात को उस स्तर से समझ लेना चाहिए। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ, सविपाक निर्जरा हो गई, फल मिल गया भाई साहब। अच्छा बतलाइए, फल देने के बाद में कर्म चिपके रहेंगे कि छूट जाएंगे? अब तो काम हो गया यार, अब तो छोड़ो। फल दे दिया आपने, सजा दे दी, अब काहे को बांध रखा है? कितना प्रैक्टिकल है। जब हमें बांध दिया, जब हमें सजा हो गई, जब हमने भोग भी ली, हमें फल भी मिल गया, तो अब तो छोड़ो पीछा, अब क्या लेना देना है। तो कहते हैं ऐसी निर्जरा सर्व संसारी जीवों के हुआ करती है। क्या? निज काल पाए विधि झरना, तासो निज काज न सरना। क्या? निज काल पाए विधि झरना, क्या? तासो निज काज न सरना, तप करि जो कर्म खिपावे, सो ही शिव सुख दर्शावे। अतुल वाकलीवाल जी साहब, अजय सोगानी जी क्या कह रहे हैं, बोलो। कितने सुंदर प्रकरण है ये। निर्जराएं, ऐसी निर्जरा सर्व संसारी जीवों की हुआ करती है। चींटियों की भी निर्जरा हो रही है, छिपकलियों की भी निर्जरा हो रही है, कहीं दिखे आपको तो। कबूतरों के भी निर्जरा, क्या बात कर रहे हो साहब, कबूतरों की भी निर्जरा की? हाँ, कबूतरों की भी निर्जरा हो रही है, इसमें क्या हो गया है? बोलो। सबके निर्जरा, नारकियों की भी निर्जरा हो रही है। हाँ जी, आप नाम बतलाओ किसी जीव का। हाथी के हो रही है क्या? कि हाँ निर्जरा हो रही है। अरे पंडित जी कैसी बात कर रहे हो आप। अच्छा, निगोदिया के निर्जरा हो रही है या नहीं? क्या कि हो रही है? क्या क्या कहाँ हो रही है भाई साहब?
क्या दिक्कत है उसमें? निगोदिया जीव की भी निर्जरा हो रही है कि बिल्कुल हो रही है। तो यहाँ क्या शब्द दे दिए? यहाँ पर शब्द दे दिए हैं सर्व जीवों के दिखाई देती है। क्या? सब जीवों की दिखाई दे रही है, किंतु इस प्रकार की निर्जरा से आत्मशुद्धि नहीं हो सकती। और लोग क्या कह रहे हैं? क्या विवेक सिंह जी 10 लोग सुन रहे हैं आज आप लोग सब बैठ करके, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ तो, लेकिन ये निर्जरा हो रही है, ये निर्जरा हो रही है। किसकी निर्जरा हो रही है? अभी सुनो, ये भी पुण्य की निर्जरा है भाई साहब। आप 10 लोग बैठ करके एक ही डिवाइस पर बैठ करके सुन रहे हैं, कहीं और ज़्यादा भी सुनते हैं कई जगह पर सब लोग। सुनो, बात ऐसी है, अभी ये अपने पुण्य का फल मिल रहा है। जिनवाणी कर्णेंद्री के माध्यम से सुनी जा रही है, ये पुण्य का फल मिल रहा है। जिनवाणी सुनने का अवसर मिल रहा है, ये पुण्य का फल मिल रहा है। क्या प्रमोद जी भाई साहब? ये फल मिल रहा है। तो जो पुण्य पहले बांधा था, उस पुण्य के फल में आज सुनने का अवसर मिला हमारे को। तो पुण्य के फल में जिनवाणी सुनने को मिलती है। गुरुदेव कहा करते थे कि जूतों में बैठ कर के भी यदि जिनवाणी सुनने का अवसर मिले तो बहुत पुण्य का उदय जानना। तीव्र पुण्य का उदय हो तो बैठ करके जिनवाणी सुनने को मिले। ये कहता है भाई साहब, देखो मैं तो, अरे कहाँ बैठने की जगह नहीं थी, खड़े खड़े सुनना पड़ गया, जूतों में बैठा वहाँ पीछे जा करके, बिल्कुल जगह नहीं थी। अरे कान में जिनवाणी पड़ रही है तो महाभाग्य है। तो ये भाग्य है तो इसका मतलब पिछला उदय है। इस भाग्य का मतलब क्या है? पूर्वबद्ध कर्म का उदय है, पिछले कर्म का उदय। तो ये वर्तमान में फल मिल करके खिर रहा है, निर्जरा हो रही है इससे। इसका नाम है सविपाक निर्जरा। अब मैटर ये है कि नए कर्म का क्या चल रहा है ये बताओ। ये तो पिछली कमाई भोग रहे हैं। अब आपने घर के 10 लोगों को बिठा दिया, जितने लोग जहाँ बैठे हैं सब अपने घर में बैठ गए साहब। अरे साहब क्या करें साहब, हम तो बैठ गए यहाँ पर, सब लोग बेटा यहीं बैठना पड़ेगा, पौन घंटे पंडित जी का प्रवचन चल रहा है, सुनना पड़ेगा। अब वो जो कर्णेंद्री में पढ़ रहा है, ये पुण्य के उदय की निर्जरा तो हो रही है क्या, लेकिन पापानुबंधी पुण्य का उदय चल रहा है, क्योंकि परिणाम साथ में नहीं हो। तो बैठे बैठे सोचता रहता है कब खत्म होगा, घड़ी देखता रहता है कब खत्म होगा, कब खत्म होगा, पूरा हो जाए, जल्दी पूरा हो जाए, यार ये अभी तक पूरा ही नहीं हो रहा है। फिर इधर उधर देखता है, फिर पिताजी की तरफ देखता है, फिर दादाजी ने कहा था नहीं सुन रहा हूँ। फिर कभी नीचे देखता है, कभी ऊँगने लग जाता है, कभी इधर उधर घूमने लग जाता है। तो भाई तेरा मन नहीं लग रहा है, इसका मतलब क्या है कि उदय तो पुण्य का चल रहा था और बंधन पाप का हो रहा है। भाई ओजस, मज़ा आता है क्या? उदय तो पुण्य का चल रहा है और बंधन का ही क्या कर रहा है? बंधन पाप का कर रहा है। जिनवाणी में 4 महत्वपूर्ण शब्द आते हैं ऐसी चर्चाओं के लिए। एक का नाम है पापानुबंधी पुण्य। क्या 4 शब्द हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, समय सार में भी कहे हैं इस तरह के शब्द। निर्जराधिकार में आई है चर्चा। पापानुबंधी पुण्य, जो लोग नोट कर रहे हैं वे नोट करना, जो लोग समझ रहे हैं वे समझने की चेष्टा करना। क्या पापानुबंधी पुण्य। फिर दूसरा पापानुबंधी पाप। क्या पापानुबंधी पाप, 2 हो गए। कहाँ से शुरू किया? पाप से शुरू किया। पाप के बाद में पुण्य और पाप के बाद में पाप। पापानुबंधी पाप फर्स्ट नंबर, पापानुबंधी पुण्य 2 नंबर। या पापानुबंधी पुण्य 1 नंबर और पापानुबंधी पाप 2 नंबर। तीसरा पुण्यानुबंधी पाप। क्या और पुण्यानुबंधी पुण्य। 4 शब्द हैं, एक में पुण्य एक में पाप है। पुण्य पाप, पुण्य पाप, पुण्य पुण्य पाप पाप, 4 शब्द करने हैं। 2 ही तो शब्द हैं, पुण्य और पाप। आगे पीछे लगाने हैं, समझा रहा हूँ इनको क्या है। सबको नहीं समझाऊंगा, एक उदाहरण देकर के समझा देता हूँ, क्योंकि विषय मुझे चलाना है आगे। मज़ेदार विषय, जब कर्म सिद्धांत के आगे चर्चा करेंगे तब फिर कभी दोबारा ले लेंगे इस प्रकरण को। इतना समझ लो, एक में है बंध और एक है उदय। क्या पुण्यानुबंधी, सुनना शब्द क्या है? पुण्यानुबंधी। दिनेश सिंह जी साहब, पुण्यानुबंधी
माने पुण्य जिसमें बंध रहा हो। आज ही समझा देता हूँ। मनीष जी ग्वालियर से कह रहे हैं, ठीक है भाई साहब सुनो, देखो पुण्यानुबंधी माने पुण्य बांधने वाला, उदय किसका है कि पाप का। पुण्यानुबंधी पाप माने पाप के उदय में भी पुण्य बांध रहा है। जूतों में बैठा है, पाप का उदय है, लेकिन परिणाम बहुत अच्छे हैं तो पुण्य बांध रहा है। पुण्यानुबंधी पाप का उदय, पाप कर्म का उदय चल रहा है, कोड़े पड़ रहे हैं, पाप कर्म का उदय चल रहा है, लोग बुरा भला कह रहे हैं, पाप कर्म का उदय चल रहा है, लेकिन परिणाम संभले हुए हैं तो पुण्य बंध रहा है। उदय चल रहा है पाप का, बंध रहा है पुण्य। पुण्य अनुबंधी पाप का उदय। क्लियर है? पुण्यानुबंधी पाप का उदय। अब पापानुबंधी पाप का उदय, पाप ही बांध रहा है और पाप का ही उदय चल रहा है। क्या एक तरफ पाप का उदय चल रहा है, बिजनेस में लॉस चल रहा है, झंझटें हो रही हैं, और इधर आकुलित व्याकुलित हो रहा है, तो पाप का उदय पाप का बंध, पाप का बंध पाप का उदय, पापानुबंधी पाप, दोनों तरफ पाप है। पाप के उदय में पाप बांधे, ये पापानुबंधी पाप। पुण्य के उदय में पुण्य बांधे, ये पुण्यानुबंधी पुण्य, दोनों साइड पुण्य। क्या उदय पुण्य का और बंधन भी पुण्य का। पुण्य का उदय चल रहा है, जनवाणी सुन रहे हैं, पुण्य का उदय चल रहा है, ठीक है ना, और बहुत भावपूर्वक सुन रहे हैं, भाव विभोर होकर के आनंद ले रहे हैं, तत्व चर्चा को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। क्या तो पुण्य का उदय भी है और पुण्य का बंधन भी है, तो पुण्यानुबंधी पुण्य दो हो गए। पाप का उदय पाप का बंध, पुण्य का उदय पुण्य का बंध, दो हो गए क्या भाई सब? पुण्यानुबंधी पुण्य और पापानुबंधी पाप, और पापानुबंधी पुण्य, पाप के उदय में पुण्य बांध रहा है क्या, और पुण्यानुबंधी पाप, उदय तो पुण्य का था और बांध रहा है पाप। हो गए चारों। पुण्यानुबंधी पुण्य को सातिशय पुण्य का नहीं कह सकते, क्योंकि सातिशय कई तरह से व्याख्याएं होती है सातिशय पुण्य की, है ना, इसलिए अभी उसको मत छेड़िए। माने सातिशय पुण्य की अलग अलग तरह से व्याख्याएं की जाती है। वैसे तो जनवाणी सुनने को सातिशय पुण्य का उदय कह देते हैं, भैया सातिशय पुण्य का उदय है, सातिशय पुण्य का बंध है, पुण्य के उदय में पुण्य बांध रहा है, कह दो, अच्छी बात है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। सातिशय पुण्य का उदय में इससे ज़्यादा और अतिशय क्या होगा कि आपको साक्षात भगवान की दिव्य ध्वनि कर्णेंद्रिय से सुनने को मिल रही है, इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या होगी। अभी और सुनिए, एक सातिशय की व्याख्या मैं करता हूँ कभी। सातिशय का मतलब जहाँ चमत्कार हो जाए, अतिशय कहते हैं चमत्कार को। सातिशय पुण्य का उदय, भाई प्रियंक जी शास्त्री क्या कह रहे हैं? सातिशय पुण्य का उदय, चमत्कार हो गया भाई साहब, और गजब हो गया भाई साहब। ये क्या था? सातिशय पुण्य का उदय। अब ये सातिशय पुण्य का उदय कैसा होता है, अब आप देख लीजिए। जब आपको आपकी लाइफ में अचानक कुछ चमत्कार जैसी घटना दिखाई देवे, समझ लेना सातिशय पुण्य का उदय था। वैसे अचानक कोई जैसे छप्पर फाड़ के मिल जाता है ना, ऐसा सातिशय पुण्य का उदय। अचानक ही कुछ भी नहीं था और एकदम, अरे ये क्या हो गया, दुनिया ही बदल गई, जिंदगी बदल गई एकदम। क्या 1 करोड़ की लॉटरी खुल गई एकदम ऐसे बदल गया, ऐसा सोचा भी नहीं था। मैं कभी कभी हीराचंद जी साहब इस बात के लिए एग्जाम्पल देता हूँ, हमारे पूर्व माननीय प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी का, क्या धन्य कुमार के भी कह सकते हैं ऐसा। अचानक सातिशय पुण्य का उदय, कुछ भी नहीं, और लो टूटी खाट दे दी, खाट का पाया हिलता था, झूलता था, और वो ऐसा पुण्य का उदय आया कि वो पाया निकला तो उसमें से रत्न निकल गए। ऐसे चमत्कार हो जाते हैं। हमारे मनमोहन सिंह जी ऐसे हैं जो बैठे थे, काम कर रहे थे, उनको कुछ पता नहीं था और अचानक सूचना आ गई आप प्रधानमंत्री हैं। अरे मैं प्रधानमंत्री। उनकी वाइफ को अरे क्या मेरे हस्बैंड प्रधानमंत्री कैसे हो सकते, ऐसा एकदम ही ऐसे। और ऑफर आ गया, हीराचंद जी साहब बिल्कुल आप जो है ना राष्ट्रपति के लिए चुन लिए गए हैं। ये क्या है, ऐसा पुण्य का उदय। लेकिन
हैं। हाँ, मतलब ऐसा अचानक। लेकिन सच में ये लौकिक पुण्य में क्या दम है? सच में तो वास्तव में असली बात तो ये तत्व की आराधना की है। इससे बढ़कर पुण्य क्या हो सकता है? माने नारायण प्रतिनारायण चक्रवर्ती जैसे पुण्य भी जिसके आगे पानी भरते हैं, तो फिर कहाँ हम माननीय राष्ट्रपति जी की बात करें, प्रधानमंत्री जी की बात करें, राज्यपाल मुख्यमंत्री जी की बात करें? इनमें क्या बातें हैं? इनमें क्या दम है? कितनी बार हम तो कहते हैं जाचू नहीं सुरवास पुनि नर राज परिजन साथ जी, बुध जांच हूँ तुम भक्ति भव भव दीजिए शिवनाथ जी। क्या क्या करें बोलो? ऐसा ही है अजीत जी भाई साहब, धूल हटाई और हीरे हाथ में, ऐसा। लेकिन ये सब लौकिक पुण्य है। लेकिन यहाँ बुद्धचंद जी भावना भा रहे हैं, भैया जांचू नहीं, जांचू नहीं सुरवास, मुझे कोई देवलोक नहीं चाहिए, पुनि नर राज और परिजन साथ जी। हमें क्या चाहिए? परिजनों का साथ चाहिए। राजा बना दो, अरे आपको मंत्री बना दिया गया, अरे अचानक नगर से निकल रहे थे और आपको कह दिया गया कि आज हमारे नगर में घोषणा हुई थी कि जो पहला व्यक्ति बाहर से आएगा इसके राज तिलक कर दिया जाएगा, तुम्हें राजा बनाया जाता है। क्या दम है ऐसे राजपाट में? अनंत बार ऐसे राजपाट प्राप्त कर करके छोड़े हैं भैया, अनंत बार प्राप्त करके भोगे हैं, छोड़े हैं, उच्छिष्ट भोजी है। सुन भैया, ये जिनवाणी सुनने को नहीं मिल रही है। राजा महाराजा हो गया लेकिन कान में दिव्य ध्वनि सुनने का अवसर नहीं मिला। अरे सुन, जिसके कान में ये दिव्य ध्वनि सुनने को मिलती है उसके तो भगवान का तिलक हो रहा है। क्या सिद्धालय के लिए राज तिलक हो रहा है, और तुम कहाँ भारत के प्रधानमंत्री के लिए राज तिलक के लिए मुंह तिलक लगा करके बैठे हो, मुंह धो करके? क्या ये सब अपद हैं? क्या अपद पद में मस्त है अंधे जगत के प्राणियों, ये पद तुम्हारा है नहीं। क्या ऐसी ऐसी बातें अमृत चंद्राचार्य देव ने लिखी है। तुम कौन से पद की बात करते हो? जो पद 5 साल बाद में उतार लिया जाए, फिर कौन पूछे, किसे पूछे? सीट पर रहते हुए लोग पूछते हैं। यहाँ राज तिलक किया जा रहा है मुक्ति कन्या के माध्यम से। सम्यक दर्शन रूपी टीका आया है। अरे सम्यक दर्शन रूपी ये झिलाई जा रही है, बात पक्की की जा रही है मुक्ति कन्या से विवाह के लिए। सम्यक दर्शन माने लगन लेकर के आए हैं, मुक्ति कन्या का लगन लेकर के आए हैं आपके पास में। ये वितरागी संत ये कह रहे हैं आपकी मुक्ति कन्या से विवाह होना है। आपने जो काम किया है, आपका जो योग्यता देखी है, आपकी जो परफॉर्मेंस देखी है हमने, आपके जो परिणामों की निर्मलता देखी है, आपके भावों की जो विशुद्धि देखी है, आपके उन परिणामों और भावों की विशुद्धि को देख करके अंदर में ऐसा परिणाम आया कि आपका विवाह मुक्ति रूपी कन्या के साथ में जरूर होना चाहिए। और मुक्ति वधू वरमाला लिए खड़ी हुई है। चलो सिद्धों की छाँव में, सिद्ध परमात्मा बुला रहे हैं, सिद्ध ही होंगे चारों ओर। बोलो अब एक तरफ है सिद्ध दशा और दूसरी तरफ है राष्ट्रपति पद। बोलो भाई साहब क्या चाहिए हर्षवर्धन जी आपको? संजय जी बोलो आपको क्या चाहिए? आपके लिए राष्ट्रपति पद का ऑफर आया है और दूसरी तरफ ये आया है कि साहब ये मतलब आपको सिद्ध दशा का ऑफर है। बोलो क्या चाहिए दोनों में से? हमें तो सिद्ध पद चाहिए। नहीं, राष्ट्रपति एक काम करते हैं, पहले राष्ट्रपति पद ले लेते हैं यहाँ, सिद्ध तो पता नहीं बाद में बना जाएंगे। अरे लेकिन ये राष्ट्रपति पद से उतार दिया जाएगा थोड़े समय बाद में, फिर क्या हालत होगी? क्या ये सीट की चिंता, सीट के ऊपर काले बादल मंडराते रहते हैं निरंतर, रोजाना ये चिंता रहती है सीट से नहीं उतर जाऊं, सीट से नहीं उतर जाऊं, क्या सत्ता नहीं तख्ता नहीं पलट जाए, ये नहीं हो जाए, दिमाग में टेंशन बनी रहती है। सीट कायम कैसे रहे, मेंटेन कैसे रहें? अरे ये पद तुम्हारा है नहीं भैया, यहाँ तो सिद्ध पद की चर्चाएं चल रही है। यहाँ तो उस निर्जरा की बातें चल रही है जिस निर्जरा के माध्यम से मुक्ति लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। वहाँ जाना है हमारे को। तो क्या निज काल पाए विधि झरना, तासो निज काज न सरना। ओहो, अपने आप कर्म आ करके खिर गए, कोई काम सधने वाला नहीं है। ऐसी निर्जरा सर्व संसारी जीवों के हुआ करती है, सबके हो रही है ऐसी निर्जरा, सारे संसारी जीवों के इस प्रकार की निर्जरा दिखाई दे रही है। इसका नाम है सविपाक निर्जरा। किंतु इस प्रकार की निर्जरा से आत्मशुद्धि नहीं हो सकती। ओहो, आत्मा की शुद्धि नहीं होती है। कर लिया तो कर लिया, क्या हो गया, छूटेंगे। अरे पल भोग करके छूट गया तो क्या छूटा, इसमें क्या दम है? 10 साल की सज़ा मिली थी जेल की और 10 साल की सज़ा भोग करके बाहर निकला, फिर कहता है मैंने बहुत अच्छा काम किया, देखो देखो मैं मुक्त हो गया। अरे तूने क्या किया? कुछ भी तो नहीं किया। 10 साल में तो अपने आप ही छूटना था।
क्या? क्योंकि बहुधा सविपाक निर्जरा के होते हुए राग द्वेष और मोह रूप हो जाते हैं। इसलिए भाई साहब राग रूप, द्वेष रूप, मोह रूप भी, क्योंकि निर्जरा भी होती जा रही है, नए कर्म का बंधन भी होता जा रहा है। बिल्कुल ऐसी दशा है इस निर्जरा की, पानी की टंकी में ऊपर से पानी भर रहा है, नीचे नल खुला हुआ है, बस ऐसा है। ऊपर से पानी भरता जा रहा है और नीचे से पानी खुला हुआ है, और आप सोच रहे हैं टंकी भर जाएगी, और आपको ध्यान ही नहीं है लीकेज है उसमें से, तो ये तो निकलता जा रहा है। अब क्या करें? निर्जरा हो रही है सब, निर्जरा हो रही है सब। अरे ये निर्जरा किस काम की है? क्या? निज आत्मा के ध्यान बिन बस निर्जरा है नाम की। क्या? निज आत्मा के भान बिन सब निर्जरा बेकाम की। वो निर्जरा बेकाम की है, वो निर्जरा किसी काम की नहीं है। उस निर्जरा से कितने टके बढ़ते हैं, उस निर्जरा से कहाँ मंजिल मिलने वाली है। क्या? आ रहे हैं कर्म, बंद भी रहे हैं और छूट भी रहे हैं। नहीं छूट रहे हैं। अरे आने वालों को भी तो देख, छूट रहे हैं तो आ भी तो रहे हैं। ऐसा सर्व संसारी जीवों के मोह राग द्वेष रूप हो जाता है। उन भावों से नवीन कर्मों का बंध जरूर होता है, मोह राग द्वेष के भावों से। अतः उस निर्जरा को गज स्नान की उपमा दी गई है। क्या जानते हैं? गज स्नान न्याय शास्त्रों में हमारे सब विद्वान लोग तो जानते ही हैं, आत्मार्थी लोग भी, अभ्यासी लोग। गज स्नान की उपमा दी है ऐसी निर्जरा को शास्त्रों में, कि सब समझ में नहीं है। गज, अरे गज माने हाथी स्नान। हाथी गया तालाब में, क्या? और तालाब में जाया, और तालाब में जाकर के खूब नहाया, पानी डाल करके नहा लिया। और नहाने के बाद में क्या हुआ? जब तालाब से बाहर निकला तो तालाब से बाहर निकलने पर वहाँ बहुत सारी मिट्टी थी। मिट्टी को उछाल करके अपने ऊपर डाल लिया। क्या? ये कैसा स्नान है? बोले गज स्नान है। नहाया हुआ दोबारा गंदा हो गया, इसका नाम गज स्नान। छोटे छोटे बच्चों का भी इसी तरह का स्नान होता है, 1.5-2 साल के बच्चों का। अभी निला धुला करके, क्या निला धुला करके उसको सब तैयार करके अच्छे सुंदर कपड़े पहना करके 1.5-2 साल के बच्चे को लाए, और फिर वो 2 मिनट के अंदर सब लिपा पोती कर लिया उसने, तो सब गंदा कर लिया उसने तो। अरे तो तू नहाया था, तू तैयार हुआ था, तुझे पता नहीं है? डबल गंदा। पाउडर क्रीम लगाते हैं क्या ये? क्या? देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर। ये कह रहे हैं यहाँ कैसी बात हो गई यहाँ पर, किंतु इस प्रकार की निर्जरा जो है, ये निर्जरा किसी काम की नहीं। गज स्नान की उपमा दी है सविपाक निर्जरा को। क्या? सविपाक निर्जरा को गज स्नान की उपमा दी है। यद्यपि ये मेकअप वेकअप जो होते हैं सब इसी तरह के हैं, सब चीज़ें छोड़िए। क्या कहें, बात ऐसी है, हाथी तो मूर्ख है ना जो ऐसा काम कर रहा है? मूर्ख है क्या हाथी जो इस तरह का काम कर रहा है? कि देखने वालों को तो ऐसा ही लग रहा है, नहाया हुआ दोबारा गंदा हो गया। नहाया था दोबारा गंदा हो गया, बेवकूफ़ ये क्या किया? तो इसी तरह से निर्जरा हुई थी, और इस निर्जरा के होने पर दोबारा राग द्वेष मोह से कर्म बांध लिए, तो बोले जितना निकला था तूने सफाई की थी उतना गंदा हो गया दोबारा। इसके लिए गज स्नान की उपमा दी है। लेकिन वो गज स्नान के संदर्भ में हमारे दादा चिंतन करते हुए कहते हैं कि वो गलत नहीं है, उसकी सोच अलग प्रकार की है। अपने को तो यहाँ जो प्रकरण है उस हिसाब से तो ये समझ लिया बात कि नहा करके दोबारा हो गया, लेकिन असली बात ये है कि उससे वो गर्मी से बचा रहता है, वो सूखता नहीं है। जिस गर्मी से बचने के लिए तालाब में गया था, क्या जिस गर्मी से बचने के लिए तालाब में उतरा था, अब पानी बाहर आएगा तो सूख जाएगा, लेकिन गीली अवस्था में जब वो मिट्टी डाल लेता है तो मिट्टी भी गीली गीली चिपक जाती है और वो गर्मी से बचा रहता है, लेकिन गंदा तो है ही। क्या देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, आत्मशुद्धि का उपाय तो अविपाक निर्जरा है भैया, अविपाक निर्जरा होनी चाहिए। ऐसी निर्जरा किसी काम की नहीं है, अनंत बार की है, हो रही है, अपने आप ही हो रही है ऑटोमेटिक। आप कर क्या रहे हो? कोई आदमी सो रहा है, सोते सोते भी निर्जरा हो रही है, पड़ा है कोमा में, बेहोश पड़ा है, निर्जरा हो रही है उसके, क्या निर्जरा हो रही है उसके। तो ये लेकिन निर्जरा से कुछ न्याल होने वाला नहीं है। देखिए आत्मशुद्धि का उपाय, आत्मा की शुद्धि के लिए
अविपाक निर्जरा है। अविपाक निर्जरा ही आत्मा की शुद्धि के लिए है। क्या? जब कर्म अपनी स्थिति को घटाकर शीघ्र ही आत्मा के संसर्ग को छोड़ दे। क्या? अविपाक निर्जरा के बारे में कह रहे हैं, जब कर्म अपनी स्थिति को घटाकर, कर्मों ने अपनी स्थिति को घटाया और घटाकर शीघ्र ही, जल्दी ही आत्मा के संसर्ग को छोड़ दें, संसर्ग को छोड़ देते हैं, और जब कर्म निर्जरा के साथ संवर भी होता है, अर्थात नवीन कर्म नहीं बंधते हैं। संवर माने नए कर्म नहीं बंधना। तो जब नए कर्म नहीं बंधते हैं तभी निर्जरा का वास्तविक उपयोग है। ये निर्जरा का वास्तविक उपयोग है, क्योंकि वह संवर पूर्वक निर्जरा ही मोक्ष का साक्षात उपाय है। क्या? संवर पूर्वक निर्जरा ही सच्चा उपाय है। माने पहले तो आप रोको। क्या? पहले तो पानी जो बह रहा है उसे रोको और फिर भरो। नाव में से जो पानी आप निकाल रहे हो, प्रयत्न कर रहे हो, पहले डाटा लगाओ, ढक्कन लगाओ, नया पानी आना बंद करो, फिर जो भरा हुआ है उसे निकालो, तब काम होगा। पानी बहता जा रहा है, तुम भरे जा रहे हो तो काम कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी होने वाला नहीं है। कोल्हू के बैल की जैसी हालत है। चला कितना, रात भर चलता रहा लेकिन चला कुछ भी नहीं, जहाँ का तहाँ खड़ा हुआ दिखाई देता है। क्या करें? आँख पे पट्टी बांध देते हैं, अदरवाइज वो चलना बंद कर देवे। क्या? आँख पे पट्टी बांध देते हैं और कोल्हू के बैल को चलाते हैं तो वो बैल चलता रहता है, अब वो बनता, तेल निकलता रहता है। देखिए, इस अविपाक निर्जरा को ही समझा रहे हैं। जब तालाब में, तालाब का उदाहरण देकर के चर्चा की है, सुंदर चर्चा है। जब तालाब में नया पानी आना बंद हो जाता है, रोक दिया भैया, नया पानी नहीं आएगा इस तालाब में, रोक दो उसको, यह कम आता है, नया पानी आना रुक गया, यह बहुत कम कम आ रहा था, और पहले का भरा हुआ पानी बाहर निकाल दिया जाता है। कभी कभी तालाब वगैरह की सफाई वगैरह करने के लिए करते हैं इस तरह का। क्या? तो ये कह रहे हैं, जब तालाब में नया पानी आना बंद हो जाता है या कम आता है और पहले का भरा पानी बाहर निकाल दिया जाता है, तब वह तालाब पानी से शीघ्र ही खाली हो जाता है। क्या? वो तालाब शीघ्र ही खाली हो जाता है पानी से। ऐसे ही नए कर्मों का आना बंद हो जावे और संचित कर्मों की निर्जरा हो जावे, तब आत्मा को मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। नए कर्म नहीं आए, पुराने निकल गए, निर्जरा हो गई, आत्मा को मुक्ति की प्राप्ति हो गई। सरल सरल बातें हैं भाई साहब। क्या? स्विमिंग पूल में क्या करते हैं? ऐसा ही करते हैं प्रवीण जी। स्विमिंग पूल में यही करते हैं, जब उसकी सफाई करनी होती है तो नया पानी आना रोक दो, पुराने को पूरा निकाल दो, फिर बचा हुआ पानी जो था वो भी सूख जाता है, तो ख़त्म हो जाता है, सफाई हो जाती है उसकी। क्या? अविपाक निर्जरा सम्यक दृष्टि के ही होती है, मिथ्या दृष्टि के नहीं। क्या? बिना फल दिए हुए पुरुषार्थ से, तपश्चरण से जो निर्जरा होती है, ये तपश्चरण से होने वाली निर्जरा, ये मिथ्या दृष्टि के नहीं होती है, ये ज्ञानियों की होती है, सम्यक दृष्टियों की होती है। पंकज भाई खड़ेरी, देखो गोमट सार में कर्मकांड में कहा गया है कि चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जो जीव है सम्यक दृष्टि, उसके उन 41 प्रकृतियों का संवर हो जाता है जो दुर्गति की कारणभूत हैं। पढ़िए आप लोगों ने, वे 41 कर्म प्रकृतियां कौन सी है जो दुर्गति की कारणभूत हैं, पढ़ाई है, हमने बताई है आप लोगों को, आप ही सब लोगों को, बहुत सारे लोगों को बतलाई है। क्या? मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में 267 नंबर पेज पर, 267 नंबर पेज पर इसकी चर्चा की है। बहुत सारी प्रकृतियां हैं, मिथ्यात्व कर्म प्रकृति, हुंडक कर्म प्रकृति, नपुंसक वेद, नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, तिर्यंच गति, ये सारी प्रकृतियां हैं इस तरह की, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी वगैरह वगैरह सब, ये सब पाप प्रकृतियां हैं, जो प्रकृतियां हैं जो अधोगति के कारण हैं। मिथ्यात्व संबंधी 16 है और अनंतानुबंधी संबंधी 25 है।
कुल 41 कर्म प्रकृतियाँ होती है, 267 नंबर पेज पर फुटनोट में है। याद नहीं है तो कोई बात नहीं, इतना याद कर लीजिए, 67 नंबर पेज पर है, बस ख़त्म। अब क्या करना है, जब भी देखना हो 67 नंबर पेज खोल करके देख लेना मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ का, बहुत सरल है, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए देखिए क्या कह रहे हैं ये, 41 प्रकृतियों का संवर हो जाता है जो दुर्गति प्राप्ति के कारणभूत हैं और अनंत संसार में परिभ्रमण कराने वाली हैं। इसका मतलब सम्यक दर्शन होते ही अनंत संसार का कारण रुक गया, सम्यक दर्शन होते ही अनंत संसार बंधन का कारण रुक गया। सम्यक दर्शन होते ही अब ये जीव कभी स्त्री नहीं होगा, कभी नपुंसक नहीं होगा, कभी नारकी नहीं होगा, नरक गति नरक गत्यानुपूर्वी, तिर्यंच गति तिर्यंच गत्यानुपूर्वी, ऐसी अवस्थाओं की अब उसे प्राप्ति नहीं होगी। दुर्भग दुष्पर प्रशला प्रशला स्त्यानगृद्धि, ऐसी कर्म प्रकृतियाँ अब इसके जीवन में नहीं आएंगी। खोटे सैनन नहीं होंगे, खोटे संस्थान नहीं होंगे, एक इंद्री दो इंद्री तीन इंद्री चार इंद्री कर्म प्रकृतियाँ नहीं होगी। ये सब कर्म प्रकृतियाँ बच गई है, इन प्रकृतियाँ ये सब कट जाती है ना। साधारण रीति से विचार किया जाए, 2 मिनट और लेंगे बस, ये प्रकरण थोड़ा सा है तो महत्वपूर्ण प्रकरण वैसे। चलो कुछ चर्चा का विषय होगा तो कल कर लेंगे, लेकिन पढ़ता हूँ, सुंदर बात है भी 2-3 मिनट। साधारण रीति से विचार किया जावे तो सम्यक्त्व होने के पहले आयु कर्म को छोड़कर, सम्यक दर्शन होने के पहले आयु कर्म को छोड़कर शेष कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति 20, 30, 40 या 70 कूड़ा कूड़ी सागर की होती है। अब ये सब मोटी मोटी बातें हैं, तत्वार सूत्र के 8वें अध्याय में दी गई है। जैसे 20 कूड़ा कूड़ी सागर की स्थिति होती है नाम और गोत्र कर्म की, विंशतिर नाम गोत्रियो हो, ये सूत्र है उमा स्वामी आचार्य का। मैंने 20 कूड़ा कूड़ी सागर की स्थिति है नाम कर्म की और गोत्र कर्म की। उसमें भी जो गोत्र कर्म की स्थिति है उसमें उच्च गोत्र कर्म की स्थिति 10 कूड़ा कूड़ी सागर की है और नीच गोत्र कर्म की स्थिति 20 कूड़ा कूड़ी सागर की है। फिर इसी तरह से 30 शब्द का प्रयोग किया तो ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनीय और अंतराय, इनकी 30 कूड़ा कूड़ी सागर तक की स्थिति है। इन 3 कर्मों की, क्या इन 4 कर्मों की, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनीय और अंतराय, इन 4 कर्मों की 30 कूड़ा कूड़ी सागर की स्थिति है। फिर चारित्र मोहिनी की 40 कूड़ा कूड़ी सागर की स्थिति है। ये दर्शन मोहिनी की 70 कूड़ा कूड़ी सागर की स्थिति, मतलब ये कर्म इतने इतने समय के लिए बंधे हुए होते हैं, नॉर्मली इतने इतने बंधते हैं ऐसा, आयु कर्म को छोड़कर। क्योंकि आयु ओनली 33 सागर, ओनली 33 कूड़ा कूड़ी है, बाकी सबके साथ में ये 33 है सागर, 33 सागर, ठीक है ना। चलिए साता वेदनी और असाता वेदनी की ये सब 15-15 ये कूड़ा कूड़ी सागर की है, 10 कूड़ा कूड़ी और 20 है, 15 कूड़ा कूड़ी और 30 कूड़ा कूड़ी सागर ऐसा। साता वेदनी की 15 कूड़ा कूड़ी सागर और असाता वेदनी की 30 कूड़ा कूड़ी सागर, ऐसी स्थिति हैं कर्मों की। चलिए उसको घटाकर, अभी जो कूड़ा कूड़ी सागरों की जो स्थितियां थी ना, उनको घटाकर कर्मों को शीघ्र ही उदय में लाकर खिरा देना। अरे अरे, कैसे कैसे कर्मों की कितनी कितनी स्थिति थी। सम्यक दर्शन जब होने लगता है तो कर्मों की स्थितियां कम हो जाती है, कर्मों का डाउनफॉल चालू हो जाता है, वो बेचारे गिरते रहते हैं, छोटे छोटे हो जाए, कम 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 समय के लिए बेचारों की स्थिति, कोड़ा कोड़ी सागरों की स्थिति घट करके 1 करोड़ सागर के अंदर अंदर आकर के रहेगी। 1 करोड़ सागर तक, 1 करोड़ से ऊपर कोड़ा कोड़ी के अंदर अंत है। कोड़ा कोड़ी बेचारे कर्म लाचार, हाँ अपने लिए अच्छा है लेकिन कर्मों की बेचारों की स्थिति को किसके प्रभाव से, बोले सम्यक दर्शन के प्रभाव से ऐसा होता है। उसको घटाकर कर्मों को शीघ्र ही उदय में लाकर खिरा देना, ये सम्यक्त्वी के ही हुआ करता है। माने सम्यक दृष्टि जीव की लाइफ में ही ऐसी बातें संभव है। क्या सम्यक्त्वी के कर्मों के उदय से जो सुख व दुख की अवस्था हुआ करती है, क्या सम्यक्त्वी जीव के, सम्यक दृष्टि जीव के कर्म के उदय से सुख की अवस्था, दुख की अवस्था, जो भी अवस्था होती है, उदयजन्य अवस्था होती है, बड़ा गजब का वाक्य है। उसमें वह
नहीं करता। उसमें वह सम्यक दृष्टि जीव हर्ष विषाद नहीं करता। अरे गजब का वाक्य है। सम्यक दृष्टि जीव हर्ष विषाद नहीं करता। सम्यक दृष्टि जीव के हर्ष विषाद नहीं होता। वो पंक्तियां याद आती है छेड़ाला की, पुण्य पाप फल माही हरख बिलखो मत भाई, पुण्य पाप फल माही हरख बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपज बिन से फिर नाही, लाख बात की बात यही निश्चय उरलाओ, तोड़ी सकल जग द्वंद फंद निज आत्म ध्याओ, तोड़ी सकल जग द्वंद फंद निज आत्म ध्याओ। बोलो, ज्ञान धारा चलती है उसके, सही बात है, ज्ञान धारा चलती है। देखो, इसलिए कर्मों की निर्जरा अधिक होती है, बंद कम होता है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के निर्जरा बहुत हो रही है, बंद कम हो रहा है। बंद अल्प स्थिति एवं अनुभव को लिए उन्हीं प्रकृतियों का होता है जो उस गुणस्थान में संभव है, जिसमें वह सम्यक दृष्टि विद्यमान रहता है। यह सम्यक दृष्टि अप्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ और प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ के उदय से लाचार होकर सांसारिक कार्यों में प्रवर्तता है। मन में यही समझता है कि मैं इनका कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, मुझे ये कर्म रोग लगा है, मैं इस रोग से और इसके इलाज से दोनों से पृथक हूँ। सम्यक्त्वी सदा ये भावना भाता रहता है, क्योंकि उसका कोई नहीं है, वह तो अकेला है। ये बड़ी गजब की यहाँ सुंदर चर्चाएं हैं। हम इन चर्चाओं को यथावत रीति से, यथार्थ रीति से आपके सामने फिर कल आगे बढ़ाएंगे। लास्ट पैराग्राफ थोड़ा सा फास्ट पढ़ गया हूँ, कल थोड़ा सा धीरे धीरे दोबारा इस प्रकरण को देखते हुए बढ़ेंगे। अभी चिन्मणि स्तुति। देखिए क्या मजा है। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। ये कुछ चर्चा पारस चैनल की लिंक के संदर्भ में चल रही थी। आप लोग 10 बजने में 2-3 मिनट पहले का अलार्म लगा करके रख लेंगे, अपने फ़ोन में अलार्म सेट कर लेंगे तो आपको वो बराबर इंडिकेट करेगा समय से जुड़ने के लिए। 15 मिनट पहले जुड़ेंगे तो न मालूम कौन कौन सी बातें उसमें ग्रहित मिथ्यात्व संबंधी इधर उधर की बातें सुनने को मिलेगी। वो भी सदोष है, इसलिए हमें बचना चाहिए। न मालूम कौन कौन सी क्रियाकांडों की इधर उधर की जो बातें मिलती है, सावधान रहें, सतर्क रहें। अपने समय से राइट टाइम 10 बजे शुरू होता है, राइट टाइम 10 बजे का भी यदि आप अलार्म लगाएंगे तो भी आप राइट टाइम 10 बजे भी जोड़ सकते हैं, और 10:37 पे ख़त्म हो जाता है। हमें क्या करना है, क्योंकि इससे ऐसा हो जाएगा, इससे ऐसा हो जाएगा, बातें दिमाग में घुसती हैं। इसलिए सतर्क सावधान रहें, अपने विशुद्ध बातों के बीच में ये इधर उधर की बातें नहीं घुसें। माने क्या होता है, क्यों जो सुनते हैं ना वही फिर सही लगने लग जाता है, फिर व्यक्ति का दिमाग उस तरफ घूमता है। इसलिए भाई साहब सही कह रहा हूँ ना, तो विचारणीय ये बातें हैं। तो आप और डायरेक्ट भी सुन सकते हैं, बहुत सुंदर सुंदर उपाय हैं सुनने के, लिंक डाल देते हैं। वो तो आप यूट्यूब पर सुनते हैं, डायरेक्ट टीवी पर कितने कितने कौन कौन से चैनल पर आता है, वो पूरी लिस्ट है, वहाँ से भी आपको उसकी जानकारी मिल सकती है। डायरेक्ट चैनल पे भी आप लोग सुन सकते हैं। एक पारस टीवी के नाम से ऐप है अपने मोबाइल पर, मोबाइल ऐप है। आप यदि उस मोबाइल ऐप को यदि डाउनलोड कर लेंगे तो उसमें एक लाइव का ऑप्शन होता है, वहाँ लाइव दबाते ही तुरंत वो लाइव प्रोग्राम शुरू हो जाता है, ऐसा भी उसके अंदर रहता है। तो खैर आप लोग सब यथासंभव सब समझदार लोग हैं, लाभ ले रहे हैं जैसा भी है। चलिए नमो